ये अवसर दिया। ये दिन ऐसा होता है कि हमारे मन में कहां से वो उत्साह आता है और हमें गर्व होता है कि हम भारतीय हैं और हम एक साथ होकर के इस अवसर को महसूस करें, इस परिस्थितियों को महसूस करें और एक साथ खुशियां मनाएं कि हम आजाद हैं। जैसा कि पूर्व विदित है, हम सभी इस पावन तिरंगे झंडे के नीचे भारतीय गणतंत्र दिवस का महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि हम भारतीयों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। हम अपने संविधान की बात करें, आज हमारे संविधान का जन्मदिन है। हम अपने घर में अपने बच्चों का, यहाँ तक कि हम अपने माता पिता का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। तो जिस मिट्टी पर हमने जन्म लिया, हम सब भारतीय हैं, तो उसका जन्मदिन मनाने के लिए हम कहीं भर भी रहे, उस स्तर से हमें एकत्रित होकर के इस पर्व को मनाना चाहिए। हम संविधान की बात करें कि आज हमारा संविधान है, कैसे बना, क्यों बना, उसके पहले यह अवसर हमें क्यों मिला, इस पर थोड़ा सा संकेत करूंगी। मैं थोड़ा सा उस बिंदुओं पर भी चर्चा करूंगी, उसके बाद संविधान की बात होगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी देखी हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस स्वतंत्र वातावरण में जी रहे हैं। हमने जन्म लिया, हमारा भारत स्वतंत्र था। हमें यह स्वतंत्र वातावरण मिला कैसे है? यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। हम तो इतिहास के पन्नों को पढ़ते हैं, पलटते हैं और देखते हैं कि कितने युद्ध हुए और हमारे कितने वीर सैनिक, हमारे कितने वीर सिपाही, हमारे कितने देशभक्त ने अपनी जान दी है। क्या वो सही गणना है? नहीं। जिन्होंने ऊंचे स्तर पर अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपना बलिदान दिया है, हम उनको तो जानते हैं, लेकिन उन लोगों को हम छोड़ देते हैं जो घर पर भी रह के आजादी के महत्व को समझते थे और अपनी कुर्बानियां देते थे, अपने स्तर से आजादी के लिए प्रयास करते थे। इस स्वतंत्रता के महत्व को उस स्वतंत्रता सेनानी वो उसके परिवार के लोगों की दृष्टि से देखें तो हम असली देशभक्ति की कसौटी को समझ पाएंगे। इसी भावना के साथ मैं छोटी सी कविता के माध्यम से उन वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें यह शुभ अवसर दिया कि आज हम इस वातावरण में रहकर हम आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। देश के जवान तुम्हें देश का नमन, देश के जवान तुम्हें देश का नमन, शौर्य के प्रमाण तुम्हें देश का नमन, देश का नमन। हमें कल्पना करें कि अगर हमारे ऊपर कोई विपत्तियां आती हैं तो हम सबसे पहले किसके बारे में सोचते हैं? अपने बारे में भी नहीं सोचते, सबसे पहले हमारी नजरों में हमारा परिवार होता है। लेकिन उन सिपाहियों के बारे में सोचें कि जो दूर थे, उसके बाद ही उनके दिल में किसकी जगह थी? हमारी भारत माता की जगह थी। ध्यान में प्रिया न थी, ध्यान में प्रिया न थी, न पुत्र न था, सिर्फ मातृभूमि का अहम सवाल था। ध्यान में प्रिया न थी, न पुत्र न था, सिर्फ मातृभूमि का अहम सवाल था। तुम बने अदम्य शौर्य शक्ति मूर्तिमान, तुम बने अदम्य शौर्य शक्ति मूर्तिमान, हो गया अमर तुम्हारा दिव्य प्राणदान, दिव्य प्राणदान, दिव्य प्राणदान।
दिव्य प्राणदान तुम्हें देश का नमन, शौर्य के प्रमाण तुम्हें देश का नमन। मान कर चला जवान युद्ध यज्ञ है, देश तुम्हारा इसीलिए कृतज्ञ है। मान कर चला जवान युद्ध यज्ञ है, देश तुम्हारा इसीलिए कृतज्ञ है। आहुति दे के बने अनंत प्राणवान, हो गया अमर तुम्हारा दिव्य प्राणदान, दिव्य प्राणदान, दिव्य प्राणदान। इस प्रकार जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोलों के एक एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे। लोगों में वो उत्साह भर जाता था, लोगों के दिल में वो आग जल जाती थी कि भारी से भारी ताकत भी उनके इस उत्साह को कम नहीं कर पाई। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। ये उस समय देशभक्ति की कसौटी थी। लोगों को क्षण भर भी समय नहीं लगता था इस बिंदु पर विचार करने के लिए कि हमें आगे जाना चाहिए या हमें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। लेकिन आज की कसौटी कुछ और है। आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश कुर्बानी नहीं मांगता, आज देश सूली में फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मैं तो कहूंगी कि अगर हमने सही मायने में ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा किया है, अपने फर्ज को पूरा किया है, आज की कसौटी से, आज के संदर्भ से सबसे बड़ी देशभक्ति है। 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर के हालात यूं हो जाया करते थे, प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लगोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, बाप की कमाई गई, बाप की कमाई गई, बेटे की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की एक एक बोटियां चली गईं। सबके लिए तो एक आदमी मरा था। हम भी जब पढ़ते हैं तो समझते हैं कि एक व्यक्ति शहीद हुआ था, लेकिन उसके घर की क्या थी? उसके घर की तो रोटियां चली गईं। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और उसे पत्र लिखाकर भेजती है। अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही प्यार से, पुत्र मेरे घबरा न जाना, एक इंच पीछे न हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति सिद्ध कर रहा होता है। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति सिद्ध कर रहा होता है। उस समय देश बलिदान मांगता था, मर मिटने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। आज देश मर मिटने को नहीं कहता, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि हमें आज सीख देता है कि हमें अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। और जो सौगात हमें मिली है, यह भारत स्वतंत्र मिला है, थोड़ा सा भी अगर हम पक्ष उसमें भी रखें कि उसके प्रति भी हमारे जो कर्तव्य हैं, हमें उसे पूरा करना चाहिए। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही को जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, यदि तू परिंदा है, यदि तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, यदि तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और यदि तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, ये कब्रिस्तान तेरा है। अब संविधान का निर्माण हुआ क्यों? हमारा देश आजाद हो गया। ऐसे अनेक सिपाहियों, देश प्रेमियों और स्वतंत्रता सेनानियों के कुर्बानी दे करके हमारा देश आजाद हो गया। आज हम अपने संविधान का 73वां जन्मदिन मना रहे हैं।
लेकिन इसके पहले जब हमारा संविधान लिखा गया, आखिर यह सोचने का विषय है कि संविधान की आवश्यकता पड़ी क्यों। हम थोड़ी सी कल्पना करें, हमें अपना घर चलाना होता है तो हम एक बजट तैयार करते हैं, उसमें भी सबके कर्तव्य और सबकी जिम्मेदारियों को हम समझते हैं और उस हिसाब से हम उसको बांटते हैं। हमारा विद्यालय चलता है एक नियमावली के अनुसार, उसमें भी हमें कुछ अधिकार हैं और हमारे कुछ कर्तव्य हैं। ठीक उसी प्रकार से हर एक भारतवासी को उसके अधिकार और उसके कर्तव्यों को समझाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश विविधताओं का देश है। यह हमारी कमी नहीं बल्कि यह हमारी विशेषता है। अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। हमारे यहाँ अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं और यह बड़े हर्ष की बात है कि इसके बाद भी हम सब एक साथ रहते हैं। हमारे यहाँ हर त्योहार सब कुछ एक अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं, तो क्यों? छोटे छोटे विवाद तो हमारे घर के स्तर पे भी होते हैं, लेकिन वह बड़ा क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसके लिए एक नियम है। ठीक इन्हीं सारी भावनाओं को रखते हुए हमारे देश को समेट कर रखने के लिए संविधान की रचना हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सारे देश के संविधानों को पढ़ा। हम भारतीयों की एक ये और अच्छी विशेषता है कि हमें जहां से जो चीजें अच्छी लगती हैं हम उसे आत्मसात करते हैं। हमारे भीमराव अंबेडकर से ये सीख मिलती है कि उन्होंने पूरे विश्व के संविधानों को पढ़ा और जहां से उन्हें जो अच्छा लगा उसे अपने संविधान में शामिल कर लिया। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लिखित संविधान है। अब इन भारतीयों से ये देश, वो जब हमारा देश आजाद हुआ, अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने एक टिप्पणी की थी हमारे देश पर कि अब इन भारतीयों से इनका संविधान चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतने सांप्रदायिक दंगे होते, यहाँ पर जातिगत इतना विवाद होता, क्योंकि जब तक वो थे उन्होंने इसी को अपना हथियार बनाया था।